Hello student, we are starting our economics new topic. इकोनॉमिक सेक्टर का हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. मीन्स वी विल रीड डीपली अबाउट द मनी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम. मनी और फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा सा डीप रीड आउट करेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन. हम इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे मनी इन्वेंट हुआ. हमने तो सिर्फ नाम सुना है, तो कैसे मनी इन्वेंट हुआ और कैसे ये माइंड में आया कि हमको इसको इन्वेंट करना चाहिए. हम एक्चुअल कुछ एक हिस्ट्री को देखा जाए तो हम कुछ एक्चुअल एक प्रोसेस नहीं बता सकते कि हाउ द मनी गेट इन्वेंटेड, मनी कैसे इन्वेंट हुआ है या उसकी प्रोसेस क्या है, बिकॉज द प्रोसेस वाज वेरी लॉन्ग. जो उसकी प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग है. बट वी विल डिस्कस फ्रॉम डीप, मतलब छोटा छोटा डीप में ना जाके थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. वी विल सी दैट कि व्हेन इन अर्लियर सिस्टम दे विल ट्रांसफर कमोडिटीज टू ईच अदर. अब हर टाइप की कमोडिटीज उस टाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाती थी, तो अब हमारे पास मीन्स कि कुछ लोगों के पास कुछ ग्रो करते थे, कुछ लोग कुछ ग्रो करते थे और नीड तो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती थी. तो उस टाइम उन्होंने एक्सचेंज सिस्टम स्टार्ट किया था कि अगर मेरे पास जैसे गेहूं है और किसी के पास राइस है, तो व्हीट और राइस को एक्सचेंज मतलब वो एक कुछ क्वांटिटी डिसाइड कर लेते थे कि इतनी क्वांटिटी हम एक्सचेंज करके एक्सचेंज ऑफर, मतलब आप उनको व्हीट की जरूरत है तो उनको एक कट्टा व्हीट का दे दिया और अपन ने उनसे एक कट्टा राइस का ले लिया. मींस इस टाइप से कुछ एक्सचेंज ऑफर वो रखते थे. उसी सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम. जो हमारा बार्टर सिस्टम था वो यही था कि वो एक्सचेंज जो भी कमोडिटीज हमारे पास थी उस कमोडिटीज को हम एक्सचेंज कर लेते थे, तो इट इज अ बार्टर सिस्टम. अब एक्सचेंज के बाद धीरे धीरे इंक्रीज होता गया कि फिर काउ, शिप, फिश, बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करने लग गए कि जिसको जिसकी नीड होती थी वो एक्सचेंज कर लेते थे. बिकॉज उस टाइम कुछ मनी नहीं था कि हम किसी को वो मनी पे करके उनसे सामान ले सके. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, सामान को एक्सचेंज कर लेते थे. आफ्टर द एक्सचेंजिंग दैट फिर धीरे धीरे जो हमारे किंग्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश करा एक मेटल कॉइन टाइप कि हम उसको देकर फिर हम कोई चीज परचेज कर सकते थे. अब उसका कुछ एक फिक्स क्वांटिटी, कलर, साइज कि आप ये वाला दोगे तो आपको इतना अमाउंट में कुछ मिलेगा, आपको इतनी क्वांटिटी में कुछ मिलेगा. तो इस टाइप से हमने कुछ एक्सचेंज ऑफर, इस एक्सचेंज ऑफर के बाद बार्टर सिस्टम के बाद ये मेटलिक कॉइन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ कि जिससे एग्जैक्ट हमको पता चल सकता था कि एग्जैक्टली हम ये वाली मेटलिक कॉइन देकर आप रिटर्न में आपको कितनी क्वांटिटी प्रोवाइड होगी और उसका कलर, टेक्सचर और ये सारी चीजें हमारे जो उस टाइम के किंग्स थे उन्होंने डिसाइड करा. After that, paper currency means day by day the system of the money, the evolution of money is going on. The third one is paper currency. Paper currency means the paper currency is also continuing this time like the in a bank. Okay, बैंक में भी बहुत सारे जो आपके systems होते हैं like the written document, representative जो आपका document होता है जैसे बैंक पेपर बोलते हैं, ये सब पेपर करेंसी में आते हैं. बिकॉज इन सब की जो इक्वलिटी रहती है वो मनी के इक्वल ही रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेपर करेंसी. आफ्टर द पेपर करेंसी क्रेडिट मनी, चेक means day by day the evolution is going on and the next one is the credit money, check. उसके बाद क्रेडिट मनी या चेक, इसमें भी मींस चेक पे भी कोई वैल्यू रखी, कोई वैल्यू अगर अपन लिख देते हैं अमाउंट, कोई भी अमाउंट, तो इट इज इक्वल टू द मनी, वो मनी के इक्वल ही हो जाता है. दैट्स व्हाई it is counting the money. Next one is plastic money. Plastic money is like our credit cards और ATM card. ATM और credit card भी equal है because वो हमारा पूरा money hold करके रखते हैं. That's why it is called the plastic money. तो वो हमारे लिए क्या हो गया, plastic money. So here we see the barter system. It is exchange system, metallic coin. Before the exchange system, we next read about the metallic coin, then the paper currency that we see in our bank. That is next one is credit money and check. It is also related to bank and plastic money, which now a time in a modern time everyone means 95% people contain this plastic money. Next one is function of money. Before the function of money in a modern time
in a modern time we will see that about the what is the definition of money. Definition of money according to the experts is different, but money's definition is that कि according to the present time, जो आपका present time चल रहा है और जिस भी चीज की वैल्यू जो है उसको ही हम मनी बोलते हैं, because in the current time and in the earlier time the money's value goes changing. So the commodities in present time is our money. वही हमारा मनी जो हम एक्सचेंज सिस्टम कर सकते हैं फ्रीली होकर, वही हमारा मनी है. जैसे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि हम मनी की हेल्प से इजीली कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं. मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू को अगर हमको काउंट करना है, मेजर करना है, तो वो हम मनी से ही कर सकते हैं. आप प्रेजेंट वैल्यू जो भी किसी भी थिंग की है वो हम उसकी वैल्यू को कैसे पता लगा सकते हैं कि अच्छा इसकी प्रेजेंट जो वैल्यू मींस कि उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उससे ही हम मेजर करते हैं कि वो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर. उसमें मनी में जो परचेसिंग पावर है वो भी बहुत अच्छा, मींस जैसे कि हमको कोई भी थिंग परचेस करना है, सिर्फ हम अगर मनी भी ट्रांसफर कर देंगे तो हम कोई भी चीज इजी गोइंग परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर. हमको कुछ भी खरीद के स्टोर करना है, सो यू हैव अ मनी. मनी में ये सारे पावर है. अगर आपके पास मनी है तो द मनी हैव अ स्टोरिंग पावर, ट्रांसफरिंग पावर, हम किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करना, या ये सब जो है, ये सब फंक्शंस जो हमारे हैं, ये सारे फंक्शंस हमारे मनी के हेल्प से ही होते हैं. सो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स which also help in building our nation also. नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी ये वाला पार्ट हमारा बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम. अभी हमने मनी के बारे में पढ़ा है कि मनी क्या होता है, उसका जो इवोल्यूशन है, धीरे धीरे वो कैसे ग्रो अप हुआ और उसके फंक्शंस क्या है. इन द नेक्स्ट